अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि कुलभूषण यादव केस का फैसला 17 जुलाई को आने वाला है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के अंदर कुलभूषण यादव का केस कैसे लड़ा और क्या पाकिस्तान इस केस में फतह याब होगा, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इस केस की और इस तमाम तर मुद्दे की समझ आ सके। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय नेवी अफीसर और रा के जासूस कुलभूषण यादव के केस के फैसले की तारीख का ऐलान कर दिया है। केस का फैसला 17 जुलाई को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान को फैसला अपने हक में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ भारत के जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस का महफूज फैसला सुनाएगी। जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के केस का फैसला जल्द सुना दिया जाएगा और बगैर किसी ताखीर के अब ये 17 जुलाई को सुनाने वाला है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में कुलभूषण यादव केस में बहुत से ऐसे सबूत दिए जिससे ये साबित होता है कि कुलभूषण यादव वाकई ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, वाकई ही ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए कराची बलूचिस्तान के लोगों को फंडिंग करता रहा और वो फंडिंग पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल होती रही। आपको ये भी आगाह करते चले कि पाकिस्तान के जो वकला हैं आलमी अदालत में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को लड़ा है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन के केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। नाजरीन, रवां बरस 5 मार्च 2019 को वजीर आजम इमरान खान को आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस की पैरवी के सिलसिले में तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी है। ब्रीफिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर ने वजीर आजम इमरान खान को आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव की पैरवी की तफसीलात से आगाह किया और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस केस में फतह याब होगा। ये भी याद रहे कि रवां बरस 21 फरवरी को हग में आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस की समाअत मुकम्मल हुई थी। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने आलमी अदालत में भारत की जानिब से पाकिस्तान के अदालती निजाम पर तनकीद का जवाब दिया था। अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स और सिविल अदालतों के मुतअद्दिद फैसलों के हवाले से जवाब भी दिया और भारत जो पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत को टारगेट कर रहा था वो बाद में खामोश हो गया था। आपको ये आगाह करते चलें कि कुलभूषण यादव भारतीय जासूस और दहशतगर्द 2015 में बलूचिस्तान के एक इलाके से गिरफ्तार हुआ था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा और तारीखी ये दिन था जब कुलभूषण यादव, जो कि एक हाजिर सर्विस नेवी का अफीसर और भारतीय रा का जासूस था, उसको गिरफ्तार किया। दुनिया में किसी भी जगह कहीं भी किसी भी खुफिया अदारे को दुश्मन के किसी हाई रैंक जासूस की गिरफ्तारी में अभी तक कामयाबी नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ISI ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए बलूचिस्तान से 2015 में इस कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था। नाज़रीन ग्रामीण, कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, पाकिस्तान का अमन तबाह करवाया, बलूचिस्तान के जो गरीब आवाम थी उनको पैसों का लालच देकर मुख्तलिफ किस्म की स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयां करवाता रहा, असला भी फराहम करता रहा ये बलोचों को। उसके बाद कराची का अमन इस शख्स ने तबाह किया। पाकिस्तान ने मुकम्मल सबूत आलमी अदालत में पेश किए हैं और पाकिस्तान इस बात की उम्मीद करता है कि इस दहशतगर्द को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण की हर मुमकिन कोशिश भी की। वो कैसे? इसके पेरेंट्स मिलना चाहते थे, इसकी फैमिली मेंबर मिलना चाहते थे, पाकिस्तान ने वो भी इजाजत दी। पाकिस्तान ने भारतीय इस दहशतगर्द को काउंसलर रसाई भी दी और आपको ये भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान ने हर मुमकिन इसकी फैमिली को फैसिलिटेट किया कि वो अपने कुलभूषण यादव को मिल सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, काउंसलर रसाई देना और फिर एक ऐसे घनौने मुजरम को उसकी फैमिली के साथ मुलाकात करवाना काफी अहमियत का हामिल लगता है, लेकिन पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़े ही कमाल तरीके से इस तमाम तर मुद्दे को संभाली रखा और पाकिस्तान का एक मर्तबा इस हवाले से भी नाम बुलंद हुआ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ये हर फैमिली की, हर एक शख्स की इज्जत करता है ये मुल्क, ये पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी, इस केस का फैसला 17 जुलाई को आएगा, तभी पता चलेगा कि ये ऊंट बैठा किस करवट। बहरहाल पाकिस्तान को इज्जत और वकार मिलेगी इंशाल्लाह इस केस में। आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।